हेलो दोस्तों, एमआरजे परिवार में आपका स्वागत है। मैं आज आपको मई प्रतियोगिता दर्पण के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिसमें बिहार एसआई के लिए, उसके बाद हो गया आपका बीएसएससी के लिए, एडीईओ के लिए बताने जा रहा हूँ। मई प्रतियोगिता दर्पण के बारे में आज अब मैं बताता हूँ। पूछेगा अस्त्र MK1 क्या है? तो हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल हैं, जो उड़ीसा के चांदीपुर से परीक्षण किया गया है। और किसके द्वारा? DRDO का। आप कमेंट में ये ज़रूर बताएं कि DRDO का मुख्यालय कहाँ है तब तथा कब स्थापित हुआ। ये VVRM पर काम करता है, VVRM पर, यानी कि बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल है, जो कि बियॉन्ड विजुअल टू एयर मिसाइल है। ये हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। पूछ देगा ऑप्शन में, देखिए हवा से हवा मार करने वाला मिसाइल कौन सा है, तो इसमें एक नाम अस्त्र मार्क 1 का भी रहेगा। पूछेगा अश्वनी क्या है? तो लो लेवल ट्रांसपोर्टेबल रडार है। लो लेवल ट्रांसपोर्टेबल रडार है, जिसे भेल के द्वारा विकसित किया गया है। भारत इलेक्ट्रिक्स लिमिटेड के द्वारा विकसित किया गया है। रक्षा मंत्रालय ने ईयर ऑफ रिफॉर्म, सुधार का वर्ष 2025 को घोषित किया गया है। चलिए आगे बताता हूँ। युद्धपोत तवाशिया क्या है? तवाशिया युद्धपोत किरवाक श्रेणी का स्थिल्थ फ्रिगेट है। स्थिल्थ फ्रिगेट क्या होता है? यह स्थिल्थ मतलब होता है कि रडार इसे पकड़ नहीं सकता। फ्रिगेट मतलब होता है कि लड़ाकू विमान होता है, छोटा लड़ाकू विमान होता है, और यह जैसे बड़ा सा जहाज होता है उसके आगे चलती है और स्पीड ज़्यादा होता है। तो पूछेगा तवाशिया क्या है? तो किरवाक श्रेणी का युद्धपोत है। 6 युद्धपोत बनेगा, 3 रूस में, 3 भारत में। और भारत में जो बनेगा वो गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा बनेगा। माधव राष्ट्रीय उद्यान पूछेगा, शिवपुरी में है माधव राष्ट्रीय उद्यान। 58वां टाइगर रिजर्व है। इसे भारतीय वन जीव अधिकरण 1972 के तहत NTCA नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी द्वारा घोषित किया गया है। पूछेगा 56वां कौन है? तो गुरु घासीदास। और 57वां रातापानी MP का। पिछले 10 वर्षों में इसरो ने 393 विदेशी उपग्रह प्रक्षेपित किया, जिसमें कि सर्वाधिक USA का था, क्योंकि यहाँ रेट कम पड़ता है। और भारत इससे जो है ना $143 मिलियन विदेशी मुद्रा प्राप्त किया। वेरी इम्पोर्टेंट, इससे क्वेश्चन आ सकता है, इससे भी आ सकता है, मतलब सब इम्पोर्टेंट है, लेकिन ये वेरी इम्पोर्टेंट है। 23वें राष्ट्रमंडल खेल कॉमनवेल्थ गेम का कितने नंबर का? 23वें। कब होगा? 2026 में होगा। 23वां ग्लासगो स्कॉटलैंड में। 22वां कहाँ हुआ था? 22 में बर्मिंघम इंग्लैंड में हुआ था। और 24वां कहाँ होगा? 2023 में संस्करण भारत के अहमदाबाद शहर में होगा। 2023 में भारत इसके दावेदारी ठोक रहा है, जो कि 2010 का कॉमनवेल्थ गेम कहाँ हुआ था? भारत में ही हुआ था। चलिए ब्लू घोस्ट क्या है? एक लैंडर है, और ये लैंडर जो है ना दूसरी निजी कंपनी का है। मतलब निजी कंपनी का है, ऐसे कोई देश भेजता है, निजी कंपनी भेजता है। निर्माता कौन है? फायरफ्लाई एरोस्पेस। और किसने लॉन्च किया? SpaceX के फाल्कन 9 रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया गया। चंद्रमा के मेरिकरेस क्षेत्र में उतरा है। इससे क्या बनेगा? यहाँ पर चंद्र अवशेषण को बढ़ावा देगा। वैज्ञानिक पहले जा सकता है कि नहीं जा सकता, ये सब चीज़ के बारे में बताया गया। तो ब्लू घोस्ट क्या है? एक लैंडर है। इसे किसने भेजा था? SpaceX के फाल्कन रॉकेट 9 के द्वारा भेजा गया था। फायर एरोस्पेस के इसका निर्माता था। चलिए लोकतंत्र सूचकांक 2024 के बारे में आज आपको बताने जा रहा हूँ। लोकतंत्र सूचकांक 2024 4 श्रेणी में जारी किया जाता है।
8 प्लस रहेगा तो पूर्ण लोकतंत्र, 6 से 8 रहेगा तो दोषपूर्ण लोकतंत्र, 4 से 6 रहेगा तो संकट शासन और 0 से 4 रहेगा सत्तावादी शासन, यानी कि डिक्टेटर वाला काम करेगा। जारी कौन करता है? इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट 2006 से जारी करता है। 167 देश को 2025 में जारी किया गया। पहला स्थान नॉर्वे था, दूसरा न्यूजीलैंड। मतलब यहाँ सबसे अच्छा लोकतंत्र है। न्यूजीलैंड में खाक रहेगा, अभी विरोध में प्रदर्शन होते रहता है। और इसमें जो है ना भारत का दोषपूर्ण लोकतंत्र है, क्योंकि 6 और 8 के बीच इसका रैंकिंग मिला 7.29 और 41वां स्थान प्राप्त किया। अंतिम स्थान उत्तर कोरिया प्राप्त किया। अंतिम स्थान उत्तर कोरिया प्राप्त किया 167 में अंतिम स्थान उत्तर कोरिया प्राप्त किया लोकतंत्र सूचकांक 2024 के अनुसार। और जारी किया गया कब? 2025 में। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2025 में 147 देश में जो है ना भारत का स्थान 118वां है 2025 में, और 2024 में जो था भारत का 126वां है। तो कितने अंक प्लस 8 अंक का सुधार हुआ। और अंतिम स्थान अफगानिस्तान का, पहला फिनलैंड, दूसरा डेनमार्क। भारत का 2025 118वां, 2024 में 126वां और सबसे लास्ट अफगानिस्तान। गणना 7 मानकों पर करता है। किसके द्वारा? संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा जारी करता है। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स कौन जारी करता है? यूएनए का सतत विकास समाधान नेटवर्क ने जारी करता है। टोटल कितना देश? 147 देश में भारत का 118वां स्थान है। 2024 में 126वां था। चलिए सिपरी का रिपोर्ट 2020 से 24 में यूक्रेन सबसे बड़ा हथियार इम्पोर्टर बना, खरीदार बना। यूक्रेन सबसे बड़ा आयात करने वाला देश क्या? हथियार। दूसरा में भारत है और पाकिस्तान का स्थान इसमें 5वां है। इसे कौन सिपरी का फुल फॉर्म पूछेगा तो स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट होगा। सिपरी का फुल फॉर्म स्टॉकहोम अंतर्राष्ट्रीय शांति अनुसंधान संस्थान। ये आप देख सकते हैं। सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट कौन करता है हथियार का, और सबसे ज़्यादा कौन इंपोर्ट करता है? तो सबसे ज़्यादा 43% अमेरिका एक्सपोर्ट करता है और सबसे ज़्यादा अभी वर्तमान में यूक्रेन इंपोर्ट कर रहा है। दूसरे स्थान पर इंडिया है और इंडिया सबसे ज़्यादा इंपोर्ट किससे करता है? तो इंडिया सबसे ज़्यादा इंपोर्ट रूस से करता है, उसके बाद फ्रांस से, उसके बाद इजराइल से करता है। सबसे ज़्यादा आर्म्स निर्यातक देश जो है ना यूएसए हो गया, फ्रांस हो गया, रूस हो गया, चीन हो गया, जर्मनी हो गया। भारत अभी इसमें नहीं आएगा, लेकिन अगले 5 साल में भारत इसमें आ सकता है टॉप 5 में। यूरोपियन आयोग का अध्यक्ष, चलिए इधर एक बार और बता देता हूँ इसमें कौन कितना खर्च करता है। सिपरी के अनुसार देश में कौन कितना खर्च करता है? तो अपने जीडीपी के अनुसार लगभग $1 ट्रिलियन अपने हथियार पर खर्च करता है। सैन्य खर्च करता है $1 ट्रिलियन सालाना ये खर्च करता है, जबकि भारत 2.3% जीडीपी के करता है। भारत से लगभग 12-13 गुना ज़्यादा अमेरिका अपने सैन्य पर खर्च करता है। भारत के सैन्य खर्च 1.6% की वृद्धि हुई है। यूरोपियन आयोग का अध्यक्ष भारत यात्रा पर, तो पूछा यूरोपियन आयोग का अध्यक्ष कौन था? उर्सुला वॉन डेर लेयन ने था। तो वह भारत की यात्रा पर आया था और बोला था कि भारत बहुत अच्छा है ऐसे वैसे, ताकि वो यूरोप के साथ अच्छा व्यापार होता रहे। रायसीना डायलॉग 2025 नई दिल्ली। तो रायसीना डायलॉग क्या होता है इसके बारे में मैं बताता हूँ। दिल्ली का एक पहाड़ी है रायसीना पहाड़ी, वहीं पर 350 रूम का एक बड़ा सा भवन बना हुआ है जिसे रायसीना भवन बोलते हैं। तो वहीं पर रायसीना डायलॉग होता है। डायलॉग मेनली यहाँ पर जो भी होगा तो रक्षा मंत्रालय के द्वारा होगा और उसके बाद विदेश मंत्रालय का होता है। रायसीना डायलॉग का आयोजन विदेश मंत्रालय तथा उसके बाद ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन ORF के द्वारा किया जाता है। उद्घाटन पीएम मोदी ने किया था। मुख्य अतिथि न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन था। क्रिस्टोफर लक्सन कहाँ के प्रधानमंत्री है? तो वह न्यूजीलैंड का। आप कमेंट में न्यूजीलैंड का राजधानी बताइएगा। कमेंट में न्यूजीलैंड का राजधानी आप जरूर बताएं। थीम क्या था इसका? काल चक्र, जन, शांति और ग्रह, पीपुल, प्लेस एंड प्लैनेट थी। चलिए आगे हम बताते हैं। उद्देश्य इसका था
भू राजनीतिक और आर्थिक मुद्दों पर चर्चा करना तथा भारत ने अपने को इसमें ग्लोबल साउथ की नेता पर जोर दिया। अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और भुज विल्मोर का भारत मतलब धरती पर लौटना, धरती पर वापस आ गया। यह अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS पृथ्वी पर था, ISS में फंसा हुआ था जो कि पृथ्वी पर पहुंचा। कब आया? सुनीता विलियम और बुच विल्मोर जो है ना, बोइंग स्टारलाइनर स्पेस क्राफ्ट के द्वारा अंतरिक्ष के लिए रवाना हुआ था और लैंडिंग वो SpaceX डायरेक्शन कैप्सूल के जरिए फ्लोरिडा तट पे हुआ। स्पेस क्राफ्ट में खराबी के कारण जो है ना इसे रुकना पड़ा। चलिए आगे बढ़ाता हूँ। मॉरिशस की राजधानी कहाँ है? पोर्ट लुइस है। संसद का नाम नेशनल असेंबली है और PM वहाँ कौन है? नवीन चंद्र राम गुलाम। वहाँ के भाषा, राष्ट्रीय भाषा आप कमेंट में ज़रूर बताएं। 2024-25 में कोयला उत्पादन में भारत का जो है ना 1 अरब टन प्लस हो गया है। IRCTC और IRFC को नवरत्न कंपनी को दर्जा मिला। वर्तमान में 26 नवरत्न कंपनी है जबकि 14 महारत्न कंपनी है और 2024 में 14वां महारत्न कंपनी HAL है। हॉल महारत्न कंपनी, नवरत्न कंपनी का आधार क्या है? मिनी रत्न श्रेणी में पहले होना चाहिए, मिनी रत्न में होगा। और उसके बाद पिछले 3 साल में शुद्ध लाभ जो है ना 500 करोड़ होगा और पिछले 3 वर्षों में वार्षिक टर्नओवर 25 करोड़ होगा और 3 वर्षों का औसत वार्षिक शुद्ध संपत्ति 15,000 करोड़ होगा। 25,000 करोड़, 5,000 करोड़, 25,000 करोड़, 15,000 करोड़। ट्राई का फुल फॉर्म पूछेगा टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसने एक डेंसिटी नापा है, टेली डेंसिटी, जिसमें कि पूछेगा भारत में कितना परसेंट डेंसिटी, टेली डेंसिटी है 84.45%। शहरी में सबसे ज़्यादा है 131.50% और ग्रामीण में 58%। रिलायंस का सबसे ज़्यादा डेंसिटी है, सबसे ज़्यादा जो यूटी में हो गया दिल्ली और सबसे कम 56% के आसपास है। विश्व बैंक के अनुसार भारत को 2047 तक उच्च आय वाला देश बनने के लिए अपने लक्ष्य प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 22 वर्षों तक औसत GDP रखेगा 7.8 और इसमें महिलाओं की साझेदारी 50% करनी होगी जबकि वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत का योगदान वर्तमान में 2023 में था कि 23 में 3.4% है और 2000 ईस्वी में 1.6% था, तो वृद्धि तो हुआ है, लगभग 2 गुना हुआ है। तो 2047 तक कुछ देश बनने वाले के लिए GDP कितना होना चाहिए? 7.8% होना चाहिए। IMF के अनुसार भारत का GDP 2 गुना हो गया है। जैसे अभी 2015 में $2.1 ट्रिलियन था, अभी 2025 में $4.27 ट्रिलियन हो गया। दुनिया की 5 सबसे बड़े अर्थव्यवस्था में USA, चीन, जर्मनी और चौथा में भारत है और 5वां में आपका हो गया कौन? जापान। चलिए दोस्तों, मैं ये बताया हूँ, अगला पार्ट आएगा, देख सकते हैं आप। इसका 2 पार्ट में मैं बनाऊँगा। चलिए, हमारे परिवार को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों।